डांस। एक गांव था। गांव में थे खेत। इन्हीं खेतों में एक खेत था राम भरोसे का, जहां घोंसला बनाकर रहती थी एक टिटहरी चिड़िया। जब राम भरोसे खेत में फसल बो रहा था, तभी चिड़िया ने यहाँ अंडे दिए थे। राम भरोसे दरअसल बहुत आलसी था। वो खेत पर भी बहुत कम आता और इसीलिए चिड़िया को ज्यादा तंग करने वाला कोई नहीं था और चिड़िया के दिन मजे से कट रहे थे और धीरे धीरे फसल बड़ी हो रही थी और चिड़ियों के अंडों से बच्चे भी निकल आए थे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितने प्यारे हो, नाजुक से, तुम जल्दी बड़े हो जाओ। ये फसल बड़ी हो तब तक तुम उड़ना सीख लोगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चिड़िया रोज दाना लेकर आती और अपने बच्चों को खिलाती। सुनो बच्चों, ये फसल अब बड़ी हो रही है, इसकी कटाई का वक्त आ गया है। इसके कटने के पहले हमें ये घर छोड़ना होगा। आज से मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। अभी मैं दाना लेने जा रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ कोई आए तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना। उसी दिन राम भरोसे अपने बेटे के साथ खेत पर आता है। अरे बेटा, फसल तो पक गई है, अब इसके काटने का वक्त हो गया है। हाँ बापू, हमने तो ज्यादा पानी भी नहीं दिया, फिर भी देखो क्या बढ़िया दाना हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे बेटा, जब इंद्र देवता हम पर मेहरबान है तो हमें पानी की चिंता क्यों होने लगी? अब देखना पड़ेगा ये फसल कटेगी कैसे। ऐसा करता हूँ, कल तेरे ताऊजी को बोल दूंगा। अपनी तो फसल कटवा ही रहे हैं, अपने मजदूरों को यहाँ भी भेज देंगे। हाँ बापू, मैं अभी ताऊजी के यहाँ चला जाता हूँ। चिड़िया के बच्चे ये बात ध्यान से सुन रहे थे। वो दोनों डर जाते हैं। अब क्या होगा भाई, हमने तो उड़ना भी नहीं सीखा। कल फसल कटेगी तो वो हमें मार देंगे। ये माँ भी नहीं आई अब तक, पता नहीं क्या होगा। तभी चिड़िया लौट कर आती है और उन्हें दाना खिलाती है। माँ, आज किसान आया था, वो कह रहा था कि कल से फसल की कटाई शुरू कर देंगे। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो तुमने उड़ना भी नहीं सीखा। क्या कहा उन्होंने, पूरी बात बताओ। और फिर बच्चे सारी बात बताते हैं कि कैसे राम भरोसे का भाई आकर कल फसल की कटाई करने वाला है। घबराओ मत, कल से कटाई शुरू नहीं होगी। चलो अब तुम उड़ने की प्रैक्टिस शुरू करो। और चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगती है। अगले 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोई कटाई के लिए नहीं आता। तीसरे दिन जब चिड़िया दाना लेने जाती है तो फिर से किसान आता है। अबे नालायक, तूने बोला नहीं था अपने ताऊजी को? बोला था बापू, पर किसी को भेजा नहीं उन्होंने। शायद उनके यहाँ पर भी कटाई चल रही है। हाँ, उन्हें हमेशा से ही अपने पैसों पर घमंड है। तू चिंता मत कर, आज मैं तेरे चाचा को जाके बोलता हूँ, वो जरूर किसी न किसी को भेज देगा कटाई के लिए। ओह, हमें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। कल से तो जरूर कटाई शुरू हो जाएगी। जब चिड़िया लौट कर आती है तो बच्चे सारी बात बताते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत बच्चों, कल से भी कटाई शुरू नहीं होगी। तुम बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। 3 दिन बाद राम भरोसे फिर से अपने बेटे के साथ खेत पर आता है। अरे क्या बताऊँ, तेरे चाचा ने भी मुझे धोखा दे दिया, किसी को भेजा ही नहीं। बापू, ये दाने पक्कर झड़ने लगे हैं। अगर ये फसल जल्दी नहीं काटी तो भी खराब हो जाएगी। लगता है खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, अभी कुछ मजदूरों से बात कर ले। कल से हम ही उनको लेकर खेत पर आते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता बेटा। हा हा हा, ये दोनों बाप बेटा बस कटाई की प्लानिंग करते रहते हैं। हमारे भी बच्चे हो जाएंगे तब भी इनकी फसल नहीं कटेगी। वैसे भी हमें तो उड़ना आ गया है। अरे वाह, अब तुम दोनों परफेक्ट हो गए हो और बड़े खुश भी लग रहे हो। अरे माँ, मैं तो बताना भूल ही गया, आज फिर किसान और उसका बेटा आया था। अच्छा, इस बार किसको कहने वाले हैं कटाई के लिए? माँ, कल तो खुद ही आने को कह गए हैं,
पर घबराओ मत, ये बस कहते हैं, करते नहीं है। नहीं बेटा, तुम यहाँ से चलने की तैयारी करो, कल वो जरूर आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह राम भरोसे कटाई के लिए खेत पर आ जाता है। माँ, आपको कैसे पता था कि ये लोग कल जरूर आएंगे? बेटा, हर इंसान को अपना काम खुद करना पड़ता है और जो लोग काम टालते रहते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो उनका काम कर देंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। समझ गया माँ, अपना काम हमेशा खुद करो, जैसे अब हम अपना दाना खुद लाते हैं।